जनता के रास्ते पर चलती रही है और सत्य की हमेशा जीत होती है। यह बात कोर्ट ने साबित कर दिया है। आज जैसे कांग्रेसी यहाँ पर से हटे, आप देख सकते हैं यहाँ पर की जो स्थिति है किस तरह से है। ये वो पहला पड़ाव है जहाँ पर राजीव भवन से आने के है ना, तो हम लोग को जो संदेश देना था बीजेपी कार्यालय घेराव करने का, हम लोग सफलतापूर्वक कार्यालय 12 साल तक के हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश किए। इसमें हमारे आप देख सकते हैं कोशिश कर रहे हैं कि आपको कांग्रेसियों से बात करवा सके। बैरिकेड जो चारों तरफ से इस तरह का बंद होना, यानी अपने आप कि आज हमारे नेताओं के ऊपर जो इतना बड़ा आरोप लगा था उससे सत्य की जीत हुई हमारी हुआ है। मोदी जी आए हैं, उन्होंने पूरे देश को हलाकान करके रखा हुआ है। कैमरामैन के माध्यम से हमारे कैमरामैन जो है खुद दीवार पर चढ़ गए हैं ताकि कुछ यहाँ शामिल हुए और जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके विरोध में हम लोग आज भाजपा सुरक्षा बल, पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इस दोनों रास्ते के बारे में बताऊं, बीजेपी कार्यालय के जस्ट सामने की बात मैं करूं तो ये वो स्थान है जहां मन के एक समान आज हमारे शीर्ष नेतृत्व श्रद्धेय श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को कोर्ट के द्वारा जो उनके ऊपर मामला चल रहा था उसको देख रहे हैं। वीएलसी न्यूज़ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने पर मौजूद है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुरक्षा बल, पुलिस बल जो है यहाँ पर मौजूद है। अब मैं इस दोनों रास्ते के बारे में बताऊं, बीजेपी कार्यालय के जस्ट सामने की बात मैं करूं तो ये वो स्थान है जहाँ पर लोगों को पैर रखने का जगह नहीं रहता। यहाँ पर आवाजाही लगातार यहाँ पर बना रहता है, लेकिन आज ये स्थिति आप देख सकते हैं पूरे पुलिस लोगों ने जो है बैरियर लगा दी हैं। इस स्थान पर पहुंचने वाली जो जितने भी दिशा है उस सारे दिशा को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। उसका वजह आइए जानते हैं, समझते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जो हाई कोर्ट द्वारा जो है जो केस काफ़ी लंबे समय से चल रहा था उसको जो है अभी समाप्त हो गया है और ईडी को जो है उस पर फटकार लगी है, जिसके चलते पूरे छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस के द्वारा ये जो है बीजेपी कार्यालय को जो है घेरने का जो स्थिति देख रहे हैं और ये निर्मित होने वाली है। अब चारों तरफ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आज बीजेपी में बहुत सारे लोगों को जो है उत्तरदायित्व मिला था, जिला अध्यक्ष का, महिला हो चाहे पुरुष विंग हो, सारे लोगों को, युवा मोर्चा हो, सभी को जो है यहाँ पर एक पद मिला था, दायित्व मिला था। आज उसका प्रोग्राम भी होने वाला था, जश्न का माहौल था। लेकिन इस जश्न के माहौल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के सामने सुरक्षा कर्मियों का तादाद लगा हुआ है और इस तादाद के चलते बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस तरफ से जो है कांग्रेस के लोगों का आने का है, यही वो रास्ता है जिस रास्ते से उन लोग आएंगे। लेकिन ये रास्ता जो है किस तरह से चमाचम बंद कर दिया गया है, आप समझ सकते हैं। इस तरफ अगर मेरे देखेंगे आप तो सुरक्षा बल जो है किस तरह से पूरी व्यवस्था पर जो है लगे हुए हैं। ऊपर देख सकते हैं, बीजेपी कार्यालय के ऊपर भी देख सकते हैं आप, वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता तो है, ऊपर से देख रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। सतीश जी मौजूद है, बात करते हैं। जी, पूरी मामलाओं को लेकर क्या कहना आपका? जिस तरह से आज आप लोग का जश्न का प्रोग्राम था, बहुत सारे आपके जो कार्यकर्ता बाहर पर लगे, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंदर आने से पहले इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हो क्या रहा है? देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे कार्यालय का घेराव करने आई है, जबकि सभी को मालूम है कि इस घटना पे अभी सिर्फ निचली अदालत से ही ये ईडी के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसे खारिज किया गया, लेकिन एफआईआर एक त्रुटिवश जो नहीं हो पाई थी। लेकिन अब ये लोग अपने आप को पूरी तरह से दोषमुक्त समझ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी केस माननीय न्यायालय के पर हमको पूरा भरोसा है। और रही बात आज के कार्यक्रम को लेकर, हमने मतलब दुर्ग जिला संगठन के द्वारा जो जिला अध्यक्ष, जो मोर्चा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है, प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, जिसे लेकर आज अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम हमारा पूर्व से नियोजित था। और जैसे ही एक घोषणा हुई कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा भाजपा कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, हमारे कई कार्यकर्ता तो कार्यालय स्थल तक नहीं पहुंच पाए और कई कार्यकर्ता पहुंच भी गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साही है, संघर्षशील है, जिन्होंने 5 साल में इस कांग्रेस सरकार की पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया। और रही बात इनकी, तो इनके लिए मैं यही कहूँगा, अपने आप को सिर्फ उत्साहित करने के लिए कार्यालय को घेराव करने से आपको कुछ नहीं होगा। आप हमेशा से भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, है और रहेंगे।
अभी जिस तरह से आप लोग का प्रोग्राम जो होना था वो कैंसिल हो गया कि क्या है? नहीं, कार्यक्रम हमारा अभिनंदन समारोह था वो हो गया है, और रही बात उसकी आगे के जो कार्यक्रम और जो होने हैं वो यथावत चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने बीजेपी के जो मीडिया विभाग के जो मुखिया है सतीश, हमने उनसे भी बात किया, आपने सुने किस तरह से बात की है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर वातावरण जो देखने को मिल रहा है उसे देखने से काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, मैं और आपको आगे ले जा रही हूँ जहाँ पर से राजीव भवन यानी कि कांग्रेस भवन का जो आने का जो स्थान है उस तरफ मैं ले जाऊं, उससे पहले आप ये देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से पूरी पुलिस बल की जो गाड़ी है वो तैनात है हर परिस्थिति से निपटने के लिए। पुलिस विभाग के जो मुखिया है उन लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, और इस तरह से अब पूरा रोड जो है एक सूना सा लग रहा है, पूरा रोड सूना लग रहा है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पुलिस का जो इंतज़ाम है काफ़ी दुरुस्त है। पूरे पुलिस बल की जो गाड़ी है, पुलिस बल के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, और देख सकते हैं यहाँ की वातावरण जो है काफ़ी कुछ शांति है। पर पुलिस बल अपने तरह से पूरी अपनी बल के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि किसी प्रकार से कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो सके। ये देख सकते हैं मुख्य धारा है, या उस तरफ जाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। कोशिश करते हैं, कैमरामैन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, और इस स्थान पर आने के लिए हमने भी बहुत मेहनत की है, प्रयास किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन मैं दिखाना आपको यही चाह रही हूँ कि देख सकते हैं इधर भी, इस तरफ भी बंद है, और उस तरफ जो है लोगों का भाषण चल रहा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये जो बैरिकेड जो चारों तरफ से इस तरह का बंद होना यानी अपने आप में बहुत कुछ कहता है बात। ये देखिए मजबूती तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे इसको कभी खोलेंगे नहीं। किस तरह से मजबूती से इसको, कैमरामैन थोड़ा पास आके इसको दिखाएंगे किस तरह से पूरे मजबूती के साथ। मेरे जहाँ तक मुझे जानकारी है इस तरह से जो है जो घेराव था ये पहली बार देखने को मिल रहा है। उस तरफ जो है यहाँ पर उस तरफ कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेसियों का, और यहाँ तक पहुँचने का, वहाँ तक हम जा सके उसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं लग पा रहा है कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे। उस तरफ जो है काफ़ी लोग जो हैं, कैमरामैन थोड़ा दिखाएंगे उस तरफ। कैमरामैन के माध्यम से हमारे कैमरामैन जो है खुद दीवार पर चढ़ गए हैं ताकि कुछ आप लोग तक पहुंच सके। तो देख सकते हैं दीवार के इस तरफ काफ़ी कुछ देख सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आपको कांग्रेसियों से बात करवा सके। काफ़ी कुछ परेशानियों के साथ हम वहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये आराम से कैमरामैन, आप आराम से आइए। ये देख सकते हैं यहाँ पर उम्मीद है कि कुछ मिल सकता है यहाँ पर से, और एक रास्ता मिला कि यहाँ से हम लोग जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड के मामले में फैसला आया है और सत्य की जीत हुई है। 12 साल तक के हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश किए, इसमें हमारे सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, सुमन दुबे जी, इन सब नेताओं को, खड़गे जी, सबको बदनाम करने के लोग कोशिश किए। लेकिन ये कितना भी प्रयास किए, ईडी का दुरुपयोग किए, लेकिन जीत सत्य की हुई है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के घेराव करने हम सब आए, जिसमें ताम्रध्वज साहू जी, अरुण वोरा जी, हमारे तीनों जिलाध्यक्ष, प्रतिमा जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं सैकड़ों के तादाद में। और ये बताने की कोशिश कि अब ये अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना बंद करो, सत्य के रास्ते में चलो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी ईडी, आईटी, सीबीआई सब लगी हुई है, इसका भी हश्र यही होने वाला है कि सत्य की जीत होगी। फेलवर कहा है बीजेपी, फेलवर बोल रहे हैं आपके घेराव पर, दोनों जगह रायपुर में। फेलवर होता तो फ्रंट पेज में नहीं छपता।
मीडिया में आप देख लो, उधर दिखाई दे रहा है ना, पूरा फोटो दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी आंख मूंद ली है। तूफान ये शुतुरमुर्ग की तरह हैं जो तूफान गुजरने का इंतजार, इसलिए अब सर रेत में घुसा के तूफान नहीं है ये सोच रहे हैं, ये गलत है। तूफान तो निकल पड़ा है। प्रधानमंत्री विदेश दौरा कर रहे हैं, वहाँ उनको राष्ट्र सम्मान मिल रहा है, विश्वदत्त साय उन्हें शुभकामना दे रहे हैं। देश को क्या फायदा हुआ है? मोदी जी पूरी दुनिया घूम लिए, लेकिन देश को क्या फायदा हुआ? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कितने देश हमारे साथ खड़े हुए थे, कितने देश ने पाकिस्तान को आतंकी कहा। एक देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ था। जो भारत कभी नेहरू जी और इंदिरा जी के साथ 3/4 देश दुनिया के भारत के नेतृत्व को मानता था, और जब आक्रमण हुआ तो सोवियत रूस जैसे हमारे हमेशा के जो साथी हैं वो तक हमारे साथ खड़े नहीं हुए थे। सदन में जो है उन्हीं के नेता जो उनके खिलाफ बात कर रहे थे, कहाँ? विधानसभा में। हाँ, तो कितने दिन तक आरोप भी लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। 2 साल में कांग्रेस क्या, जनता क्या, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। अब तो उन्हीं विधायक उन्हें अपनी सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। जैसे कांग्रेसी यहाँ पर से हटे, आप देख सकते हैं यहाँ पर की जो स्थिति है किस तरह से है। ये वो पहला पड़ाव है जहाँ पर राजीव भवन से आने के बाद ये पहला पड़ाव नहीं है, दूसरा पड़ाव है जहाँ पर रोक दिया गया है। यहाँ पर भी कड़ी व्यवस्था देख सकते हैं जो पुलिस कर्मियों के द्वारा यहाँ पर जो किया गया है उसको देख सकते हैं। जैसे ये भीड़ हटी कांग्रेसियों की, ये चीज़ देखने को मिला। इससे पहले ये सब कुछ दिख नहीं रहा था। बात करते हैं कुछ लोगों से। अयूब खान यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते। जी अयूब खान जी, इस तरह से जो चारों तरफ जो है बैरियर लगा हुआ है, आप लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, बीजेपी के जो कार्यालय जो आप लोग का घेराव करना आज मुख्य उद्देश्य था, उसके बारे में क्या कहना आपका? कर तो लिए बीजेपी का कार्यालय का घेराव, बैरियर से उनका कार्यालय ऑटोमेटिक प्रशासन ने घेर दिया। उनके कार्यालय में जो उनके कार्यकर्ता थे वो खुद स्वयं नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो खुद बाहर खड़े हुए हैं, है ना। तो हम लोग को जो संदेश देना था बीजेपी कार्यालय घेराव करने का, हम लोग सफलतापूर्वक कार्यालय घेराव कर दिए। आप देखे होंगे कि बीजेपी कार्यालय में आने वाले चारों रास्तों को हमारे कांग्रेस की तैयारियों को देखते हुए प्रशासन ने घेर दिया है। उसी तरीके से इन लोगों ने हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को भी घेराबंदी करी गई थी। ईडी में इनको फंसाया गया था नेशनल हेराल्ड के मामले में। नेशनल हेराल्ड है क्या? नेशनल हेराल्ड के बारे में लोगों को ये जानना भी बहुत जरूरी है। नेशनल हेराल्ड आज़ादी के समय भारत के कांग्रेसियों द्वारा एक पत्र था, समाचार पत्र था, जिसके तहत आज़ादी के आर्टिकल्स जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस पत्र के माध्यम से छपाया करते थे और पूरे देश में वो बांटा जाता था जैसे कोई आज़ादी का आंदोलन। उस नेशनल हेराल्ड के ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी सोच देखिए, तो आज़ादी में कभी आंदोलन कभी तो किए नहीं, लेकिन जो आज़ादी के लिए जो पत्र बना था उस पत्र को, उस समाचार को भी इन लोगों ने उस कटघरे में खड़ा कर दिया। नेशनल हेराल्ड के बारे में भी आम जनता को जानकारी होना चाहिए। लोगों को लगता है नेशनल हेराल्ड कुछ अखबार है विदेश का, ये पहला अखबार है जो देश के आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, गांधी जी से लेकर नेहरू जी के लेकर सारों के आर्टिकल उसमें छपा करते थे। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन लोगों का। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? कहीं से पैसा आता है, कहीं से जाता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का केस ही नहीं है। उसमें एजीएल के द्वारा एक लोन की प्रथा है और लोन की प्रथा होने के कारण वहां पर उनका नाम लेके फंसाया गया। राहुल गांधी जी जब उस राजनीति में नहीं थे तब भी राहुल गांधी का नाम उसमें वो है और सोनिया गांधी जी का नाम है। तो ये सारे चीज़ों से हमारी कांग्रेस पार्टी ने जीत हुई है। सत्यमेव जयते का हम लोगों ने रैली निकाला है और इसी का भाजपा वाले के कार्यकर्ताओं वाले भाजपा के कार्यालय में हम लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे। कितने लोग थे और मुख्य रूप से कौन कौन थे? आज के कार्यक्रम में लगभग 2000 लोग थे और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी थे, CWC मेंबर पूर्व गृह मंत्री आदरणीय तामदास साहू जी थे, तीनों हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर, मुकेश चंद्राकर ये थे,
और क्या बोलते हैं अरुण वोरा जी थे, ये सारे लोग उपस्थित थे। ये जो मुद्दा जो चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, उसमें बाबूजी यानी कि श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी का भी नाम का जिक्र हुआ था। और ऐसे में उनके जो सुपुत्र है अरुण वोरा, जो पिछले सत्र में जो है दुर्ग शहर के विधायक रहे हैं, तो आज इनके मन में कैसे खुशी है और क्या बोलते हैं, और आज जो रैली आप लोग के द्वारा जो आज प्रोग्राम किया गया तो देखिए, पूरे भारतवासियों के मन में खुशी है। कांग्रेस पार्टी बेदाग रही है, सत्यमेव जयते के रास्ते पर चलती रही है और सत्य की हमेशा जीत होती है। यह बात कोर्ट ने साबित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिशोध की भावना से काम कर रही थी, दुर्भावना से काम कर रही थी, उसका पर्दाफाश हो चुका है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये सभी, हमको तो मालूम ही था कि ये कोई मामला नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से परेशान करने के लिए सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। इस बात ये साबित हो गया है। अभी आपको चूंकि पिताजी का भी नाम था, देखिए, मुझे तो मालूम है कि पूरे ईमानदारी से उन्होंने कार्य किया। श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ, राहुल जी के साथ, खड़गे जी के साथ, और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता ईमानदार हैं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और घबराहट में वो इस तरीके की अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके परेशान करने का प्रयास कर रही है। आप लोग के द्वारा जो बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश की तो क्या सफल हो पाए? देखिए, अब सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। अब जब सत्य की जीत हो गई है तो अब ये इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोकना नहीं चाहिए। ये तो सब पूरे देश में खुशी का माहौल है। चारों तरफ से बैरियर से जो है रास्ता ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, यही डर है कि हम डर से लोगों को डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन डर से लोग डरते नहीं, डर के आगे जीत है। आप लोगों ने सोचे थे कि इस तरह से बैरियर और पुलिस सुरक्षा का बल इस तरह से तैनात रहेगा? ये तो मालूम ही रहता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बचाव में सारे वो काम करेगी जो उनको करना चाहिए। पर इस कदर से होगा ये पता था? वो अब देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है सरकार की। अब उसके बारे में तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकूंगा। ठीक जी, मुकेश चंद्राकर जी, जिस तरह से यहाँ पर की जो स्थिति निर्मित हुई है उसके बारे में क्या कहना है? सत्य की जीत हुई है और सत्य हमेशा जीतते रहा है। पिछले 12 साल से हमारे वरिष्ठ नेताओं को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा था और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को सभी राज्यों में परेशान जो ईडी सीबीआई के माध्यम से कर रहे थे, तो आज हमारे बड़े नेता की जीत हुई, उसके जश्न में हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे इसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी भी, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज जी साहू, अरुण वोरा जी यहाँ शामिल हुए। और जिस तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके विरोध में हम लोग आज भाजपा कार्यालय का घेराव। आप लोग भाजपा कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस भाजपा का साथ देती है, पुलिस हमेशा उसके साथ रही है। जिस तरीके से बैरिकेटिंग किए गए, 2 बैरिकेटिंग का तो पार्क है, लेकिन तीसरा बैरिकेटिंग नहीं कर पाए, बड़ा पहाड़ा उन लोगों ने बना के रखा हुआ है। मतलब चाह रहे थे कि ना आप लोग अंदर आ पाए? बिल्कुल, वो चाह ही रहे थे। क्या आप लोग की तरफ से कुछ ऐसा अप्रिय टाइप में विचार था कि जिसके चलते इतना हम लोग कड़े इंतजाम पुलिस को करना पड़ा? कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा सत्य और शांति के राह पे चलने वाले हैं, अहिंसा के राह पे चलने वाले हैं। हम लोगों के कोई भी विचार अप्रिय स्थिति पैदा करने की नहीं रहती, बस एक संदेश देना रहता है शासन को, प्रशासन को, पार्टी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्ग शहर के जो जिलाध्यक्ष है धीरज बागलीवाल, पूर्व समय में यहाँ के जो है महापौर रहे हैं, इस वक्त जो दुर्ग शहर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। जी बागलीवाल जी, बताएंगे, आप लोग जो घेराव के लिए निकल रहे थे लेकिन आप लोग घेराव तक नहीं पहुँच पाए, घेराव को नहीं तोड़ पाए, क्यों? आखिर इतना जो प्रबल इन लोगों की तरफ से घेराव किया गया था? जब भी भाजपा डरती है, पुलिस को आगे करती है। आज गुरु घासीदास बाबा की जयंती है और गुरु घासीदास बाबा का मूल संदेश यही है, सत्य ही ईश्वर है, मन के एक समान। आज हमारे शीर्ष नेतृत्व श्रद्धेय श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को कोर्ट के द्वारा जो उनके ऊपर मामला चल रहा था उसको खारिज किया गया। यह स्पष्ट बताता है असत्य कितनी भी कोशिश कर ले, कितना ही छल प्रपंच कर ले, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। कितनी की संख्या थी आप लोग की तरफ से बैरियर तोड़ने के लिए? क्या करें? हजारों लोग की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वतः आए थे और सबका मूल उद्देश्य यही था कि जो गलत मामला हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर चलाया जा रहा था, आज कोर्ट ने खारिज किया। बहुत खुशी का माहौल था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी आए, हमारे गृह मंत्री पूर्व ताम्रध्वज साहू जी भी आए, अरुण वोरा जी भी आए, प्रतिमा चंद्राकर जी, और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस के सभी लोग स्वतः इसमें शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप यहाँ पर देख सकते हैं रत्ना नारायण देव जी यहाँ पर मौजूद है, सफ़ेद साड़ी में बैठी हुई हैं। ऐसे लग रहा है जैसे एकदम क्रांतिकारी सेना के रूप में आप दिख रहे हैं। आज जो स्थिति देखने को मिला, आप कभी सोचे थे किस तरह का घेराबंदी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब से भाजपा शासन काबिज हुआ है, मोदी जी आए हैं, उन्होंने पूरे देश को हलाकान करके रखा हुआ है। पता नहीं उनके दिमाग में ऐसा क्यों कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। वो पैदा होते से उन्होंने कांग्रेस पूरे देश को उन्होंने बनाया है। चाहे आप MMI देख लो, चाहे हॉस्पिटल देख लो, चाहे कॉलेज देख लो, वो बोलते हैं कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। देश को आज़ाद उनने भी नहीं कराया है, अपने आप आज़ाद हो गया था देश। तो ये मतलब हमारे लिए बहुत सोचने का विषय है कि आज हमारे नेताओं के ऊपर जो इतना बड़ा आरोप लगा था, उससे सत्य की जीत हुई हमारी, और उस जीत के कारण आज हम लोगों ने यहाँ धरना दिया, घेराव किया है यहाँ पर भाजपा कार्यालय का, क्योंकि इनकी कथनी करनी सबको दिख रही है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, नशे के आदी होते जा रहे हैं, बच्चे तक नशे हो रहे हैं। आत्मानंद स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है, उनमें उनको स्कूलों को बंद करने के कगार पे आ गए। तो आखिर ये चाहते क्या हैं? वापस देश को फिर गुलाम करना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि वो एक छत्र राज्य चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम ही सिर्फ राज्य करें, बाकी सब लोग हमारे अधीन रहे। जैसे पहले जमींदारी और ये सब होता था, उसी तरह का अंग्रेजों ने जो शासन किया था, तो अंग्रेज लोगों को तो हम कांग्रेस ने भगाया, पर अब इन लोगों को हम लोग फिर से भगाएंगे। क्योंकि जिस तरह देश को हम लोगों ने आज़ाद कराया था हमारे महापुरुषों ने, आज हम जो यहाँ अच्छी सांसें ले रहे हैं, तो ये हमारे पुरखों की देन है। इनका कोई भी व्यक्ति बता दिया जाए कि देश को आज़ाद कराने में, किसी भी एक व्यक्ति का नाम बताएं, इनके पास कोई नाम नहीं। और आज सबके नाम बदलते जा रहे हैं, हर एक का नाम, महात्मा गांधी का तक नाम बदलना चाह रहे हैं। ताकि ये चाहते क्या है भाई, देश को जिसने आज़ाद किया है उसका नाम तो रहने, उसका आप सम्मान से नाम लो, आप उसके आगे काम करो। जब आपको मौका मिला है तो आपको काम करना चाहिए। तो आप तो काम करने के बदले नाम पे नाम बदलते जा रहे हो और बोलते हो कि नेहरू जी ने ऐसा किया, इंदिरा जी ने ऐसा किया। तो भाई आप वो नेहरू जी तो अब ऊपर चले गए हैं, आपको तो मौका मिला ना, तो आप नेहरू जी का नाम ले लेकर क्यों राग लाते हो? उससे जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब आज की जो युवा पीढ़ी उनके प्रति आकर्षित थी, वो भी धीरे धीरे उनको नकारात्मकता की ओर जा रहे हैं। किसको? मोदी जी को। लेकिन अभी तो उनका सम्मान बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, सम्मान बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ ये लोगों में भ्रमित फैलाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि लोगों को उजागर यदि किया है तो हम भी सम्मान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनका जो सम्मान है बढ़ता चला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पे सिर्फ वो लोगों को दिखा रहे हैं कि प्लेन में वहाँ जा रहे हैं, जॉर्डन जा रहे हैं, तो अमेरिका जा रहे हैं, तो US जा रहे हैं, तो यहाँ। अरे भाई, आप अपने देश के लिए कुछ करो ना। हमारे देश के लोग आपका सम्मान करें तो हमको लगे कि युवा लोग आपको, आज की युवा पीढ़ी सम्मान करे। तो आपके हिसाब से मोदी जी जब बाहर जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, तो क्या करने जाते हैं? अब ये हमको भी नहीं मालूम, क्योंकि वे जिस तरह वो बताते हैं कि मैं बहुत गरीब परिवार से था, तो आज वो सोच रहे हैं कि जब तक मेरा राज शासन चल रहा है तो मैं बाहर घूम लूँ, फिर बाद में मिले कि नहीं मिले। परंतु हमारे नेहरू जी हो चाहे इंदिरा गांधी जी हो, उनको लोग खुद सम्मान से प्लेन में उतर कर लेने आते थे। देश के प्रधानमंत्री है, देश के उत्थान के लिए, देश की आर्थिक सत्ता, आर्थिक मजबूती के लिए भी तो विदेश यात्रा कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु उन्हें अभी आर्थिक आप ही बताइए कि इन 14 सालों में उन्होंने ऐसे आर्थिक नीति कौन सी बढ़ाई है? कौन सा ऐसा विकास का कार्य हुआ है? आज विकास कार्य सब ठप पड़े हुए हैं। उन्हीं पुरानी चीज़ों का नाम बदल कर यदि आप विकास बोलते हो, ये तो मूर्खता है। हम चाहते हैं कि आज आपको मौका मिला है, देश के महिलाओं को सिर्फ 1000 रुपये 10,000 रुपये देने से चुनाव जीतने से नहीं होता है। आज आप देश को खोखला करते जा रहे हैं, आज देश हमारा पूरा खोखला होते जा रहा है। हम लोग कर्ज के भागीदारी होते जा रहे हैं। आज हम कर्ज कैसे चुकाएंगे, हमको तो यही समझ में आ रहा है कि आज से 10 साल बाद हमारे जो बच्चे, जो अभी की पीढ़ी है, वो देश को किस रूप में देखेंगे। जंगल की कटाई आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से क्या सभी जगह जंगलों की कटाई हो रही है। आप सब जगह यदि मकान बना दोगे तो हमको शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? हम लोग को तो आर्टिफिशियल हवा लेना पड़ेगा, और आर्टिफिशियल में हमारे बच्चों की क्या लाइफ होगी आप भी सोच सकते हो। आज हम लोग स्वास्थ्य के प्रति, हमारे पुराने पुरखों ने स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति ये सब चीज़ें सोची थी, परंतु ये तो उन सब से वंचित कर हम लोगों को और नर्क में ढकेल रहे हैं। आज कोरोना जैसी बीमारी हमारे देश में आ गई, इतना प्रदूषण है दिल्ली में, और प्रदूषण के साथ साथ आज हम लोग खूब प्रदूषित होते जा रहे हैं। जंगल कटते जाएंगे, प्रदूषण बढ़ते जाएगा, और हम लोगों की उम्र, हमारे आने वाले बच्चों की जो उम्र है बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आने वाले बच्चे जो हैं उनके स्थिति ये होगी कि वो आने वाली जनसंख्या बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि यदि शुद्ध हवा नहीं मिलती है, स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलता है, तो हम नहीं चाहते कि हमको ऐसे देश में ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो देश का विकास नहीं कर रहे हैं। वो खुद का स्वयं का विकास कर रहे हैं, कुछ अपने लोगों का विकास कर रहे हैं। तो मैं तो इतना ही निवेदन करूँगी कि यदि प्रधानमंत्री जी यदि देश का वास्तव में विकास करना चाहते हैं, तो ये सब खोखली बातों को छोड़ इनके ऊपर ईडी लगाना, छापे मारवाना, ये कराना, इससे क्या जग हाजिर करना है? लोगों को भ्रमित करके लोगों को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं।
और अपना काम करते जा रहे हैं। आप खुद देखिए, इतने सारे ईडी केस हुए यहाँ, कई लोगों के यहाँ छापे पड़े, कोई मतलब नहीं, जबरदस्ती जेल में डाल देते हैं 9-9 महीने 8-8 महीने। आखिर ये ईडी इनका क्यों हो गया भाई? आज आयोग भी देखिए उनके अंडर में हो गया है। आयोग अपना एक अलग निर्णय लेता था, वो भी अलग हो गया। तो क्या ये सिर्फ एक अकेला व्यक्ति ही पूरे देश को चलाएगा क्या? भाई आप सबकी राय लीजिए, कहाँ गलत है, क्या है, तो आप उसमें बैठ कर बात करिए। हमारा ये है कि आप मुखिया हो, पूरे देश के मुखिया हो, तो लोग आपका सम्मान करते हैं और करेंगे यदि आप अच्छा काम करेंगे तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पुलिस के जो कर्मचारी थे किस तरह से ऐसे आना जाना इस तरह से किए हैं और कितना खतरनाक रास्ता